दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत दृष्टि। मैं हूं रविकांत। आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो उत्तर प्रदेश से है, भारतीय जनता पार्टी से है। बड़ी खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि प्रदेश का नेतृत्व किसी पिछड़ी जातियों के हाथ में दिया जाएगा। लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब से लोकसभा का चुनाव हुए हैं उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदर्शन का ग्राफ गिरा है उसमें पिछड़े वोटों का बिखराव भी एक कारण रहा है। उसमें बहुत सारे कारण रहे लेकिन पिछड़े एक मजबूत कारण रहे हैं। यही हालत के वजह से बीजेपी को अपने संगठन में फेरबदल करने की गुंजाइशें काफ़ी बढ़ गई थी। लंबे समय के अंतराल के बाद आज उन्होंने फैसला कर ही लिया कि मैं पंकज चौधरी का नाम आ रहा है। पंकज चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामित किए गए हैं। उनके बीजेपी की ओर से एकमात्र चेहरा है पंकज चौधरी और दूसरा कोई नाम नहीं आया है। और वो निश्चित ही वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। अब ये तो अलग बात है कि कौन किसके पसंद का है किसके पसंद का नहीं है, ये उनके अंदर की बात है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि बीजेपी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम चयन कर लिया है, जिनका नाम है पंकज चौधरी और गोरखपुर से आते हैं। लगातार वो कई बार सांसद रहे हैं, फिलहाल भी महाराजगंज से वो सांसद हैं। मुझे पता है कि वो लगभग छठवीं या सातवीं बार के सांसद हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन ये पता है कि वो छठवीं या सातवीं बार के वो सांसद हैं। तो फिलहाल अभी इस विषय पे तो विराम लग चुका है कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, तब तो लोगों को मालूम हो ही गया है। इसकी गुंजाइश इसलिए भी लगाई जा रही थी कि 2014-24 के जो रिजल्ट थे उसमें पिछड़े वोट बैंकों में काफ़ी सेध लगी थी। विपक्षी पार्टियों ने जो पीडीए का नारा विकसित किया था, जिसमें पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की जो अवधारणा विकसित की थी, और उसमें से पिछड़े वोट बैंक में काफ़ी सेंध लगाने का काम किया था विपक्ष ने। इससे बीजेपी ने काफ़ी घबराई हुई थी, वो 2027 को लेकर काफ़ी चिंतित थी। और फिलहाल उस चिंतन का एक हिस्सा ये था कि वो संगठन के प्रक्रियाओं में पिछड़ों को महत्व दिया जाए, जिसमें आपके सामने एक नाम फाइनल आ चुका है जिनका नाम पंकज चौधरी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली के बहुत करीबी हैं और वो लंबे समय से सांसद हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। और आपको मालूम ही होगा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों में दूसरी सबसे बड़ी आबादी कुर्मी समाज की है, जो राजनीतिक रूप से बहुत कई विधानसभाओं में वो पावरफुल है। वो अपने वोट से बहुत विधानसभा के डिसीजंस बदल सकते हैं। इन्हीं वजहों से इस समय बीजेपी ने जो बहुत सोच समझ के फैसला लिया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाने का। ये आने वाले समय में देखा जाएगा कि इसका कितना असर पड़ रहा है। हालांकि 2024 के जो हार के कारण हैं, इसमें सिर्फ कुर्मी वोट बैंक नहीं है, इसमें बहुत सारी मेरे समझ से इसमें बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने एक मात्र अभी प्रयास किया है, आने वाले समय में देखेंगे और भी कितने प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके ताज़ा उदाहरण आप देखेंगे, जैसे ही लोकसभा का चुनाव बीता तो उन लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद जो ओबीसी की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो वो अपनी तरह तरह के नज़रिए से वो नाराजगी व्यक्त की है। आपने सुना होगा कि जो अनुप्रिया पटेल चुनाव के बाद तुरंत प्रदेश सरकार से काफ़ी नाराजगी व्यक्त की थी। उनका मुद्दा था 69,000 शिक्षकों के जो आरक्षण भर्ती में जो गलतियां हुई हैं, जो त्रुटियां हुई हैं, जो कोर्ट ने भी उसको माना है, उसमें उसको लगातार केंद्र की ओर से सिफारिश कर रही थी कि इसको सही किया जाए। तो प्रदेश सरकार तो यहाँ तो जानते ही हैं कि राजनीति में थोड़ा सा जाति का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। तो प्रदेश की राजनीति में या योगी आदित्यनाथ जो जनरल और ठाकुर बिरादरी से आते हैं, तो जाहिर है उनका स्वाभाविक है उस तरह से उनका झुकाव होना। और इसी की वजह से अनुप्रिया पटेल काफ़ी नाराज रही और इसी नाराजगी की वजह से कुर्मी वोट बैंक काफ़ी सशंकित था कि मैं किधर जाऊं किधर ना जाऊं। और जैसे ही झगड़ा हुआ तो इसके बिखर जाने के और भी बहुत बड़े कारण देखने लगे। इन्हीं कारणों की वजह से बीजेपी भी काफ़ी चिंतित थी। हालांकि सिर्फ अनुप्रिया पटेल ही नहीं, निषाद पार्टी भी और केशव प्रसाद मौर्य जो उनके डिप्टी सीएम हैं, यानी पिछड़ी जातियों की सभी जातियों में एक न एक करके बराबर नाराजगी दिखी जा रही थी।
और जो खास तौर से ये बात है कि जो पिछड़ी जातियों में जो ये कॉन्सेप्ट विकसित हो रहा है सवर्ण वोटरों के खिलाफ, उसके कारण भी अलग है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बीजेपी अपने निर्णयों से इसके ऊपर भी गहरा मंथन करेगी। इसलिए मंथन करेगी क्योंकि उसको 2027 के चुनाव में जाना है, और चुनाव में जाना है तो किसी एक वर्ग के वोट से तो चुनाव जीत नहीं सकती। हालांकि उसके पास बहुत सारी मशीनरी है, बहुत सारे संसाधन है, चुनाव किसी भी समय पलट देती है। इसके बावजूद भी इस विषय से काफ़ी आरामदेह स्थिति में तो रहेगी नहीं बीजेपी की, वो दूसरा कोई काम नहीं करेगी। संजय निषाद है जो उनके एक आरक्षण का मामला है, वो भी लगातार वो नाराजगी दिखाते ही रहते हैं। और ओम प्रकाश राजभर है, इनका भी एक आरक्षण का मुद्दा है, रोहिणी आयोग का, ये भी अपना नाराजगी का मुद्दा दिखाते ही रहते हैं। तो फिलहाल सवाल तो सारी ओबीसी जातियों और दलित जातियों की नाराजगी का है, उसमें से एक पंकज चौधरी के माध्यम से सारी ओबीसी जातियां खुश हो जाएंगी, ये देखने वाली बात है। और देखने वाली बात यह है कि हाल ही के दिनों में जो भर्तियों में और पद पोस्टिंग में और ब्यूरोक्रेसी में जो जनरल कास्ट के लोगों को वरीयता मिली है, इससे जो दलित और पिछड़ा समाज है उसमें काफ़ी नाराजगी है। मुसलमानों की बात हम करेंगे, लेकिन मुसलमानों को बीजेपी को तो वोट चाहिए नहीं। खैर ये व्यवहारिक है कि वो वोट मांगती नहीं, मुसलमानों के पास जो वोट है उसको पाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उसके बजाय आप बीजेपी के नेताओं की ओर से देखते हैं तो अलग अलग तरीके के हेट स्पीच देते हैं, तो फिलहाल तो मिलेगा नहीं वोट। तो खास तौर से बात यह है कि जो दलित हैं और पिछड़े हैं, ये अपने तरफ से नाराजगी का लगातार इजहार कर रहे थे, और इस नाराजगी पर कितना मरहम लगा पाते हैं पंकज चौधरी, ये देखने वाले आने वाले समय बताएंगे। 2027 का चुनाव विधानसभा का होना है, और इसमें से अभी शिक्षक भर्ती से लेकर जो भर्तियों में एनएफएस का मुद्दा चल रहा है, और चूंकि यहाँ पिछड़ी जातियों में जो बीजेपी की ओर से अलायंस है अनुप्रिया पटेल का, और अनुप्रिया पटेल अपने समाज में काफ़ी सशक्त हैं और काफ़ी महत्व रखती हैं, और उनके वोटरों में ये समझा पाना कि पिछड़ों की हिस्सेदारी कम मिल रही है या सम्मान कम मिल रहा है, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह नहीं है, तो ये काफ़ी तार्किक नहीं दिखता है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बीजेपी काफ़ी मंथन के बाद कोई न कोई पिछड़ा या दलित चेहरे पर अपना प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपेगी। खबर तो ये भी थी कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम आ जाएगा, या खबर ये भी थी कि जो पिछले भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, इनका ही नाम दोबारा रिपीट हो जाएगा। तरह तरह की खबरें थी। ये बहस कोई अचानक नहीं, ये बहस लगातार 1.5 सालों से बनी हुई थी। हालांकि उस पर बीजेपी ने आज मुहर लगा दिया है, ये बहस भी समाप्त कर दिया है पंकज चौधरी का नाम लेके, और ये आने वाले समय बताएंगे कि भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व इनको मिला है बीजेपी का, आने वाले समय में 27 में कितना इम्पैक्टफुल साबित होंगे ये समय बताएगा। लेकिन बीजेपी चूंकि बड़ी पार्टी है, उनके बड़े विशेषज्ञ हैं, बड़े तरह तरह के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, इसके बावजूद भी भारत दृष्टि, या मेरा मानना है कि पिछले चुनावों में यानी लोकसभा चुनावों में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, इसका मुझे कोई खास इम्पेक्ट पूरे पिछड़े समाज में छोड़ पाए, ये हमें थोड़ा सा कहना मुश्किल है। इसलिए कि पिछड़े समाज में सिर्फ कुर्मी तो है नहीं, कुर्मियों की संख्या तो यहाँ मात्र 7 या 8% है। तो और वैसे भी कोई यहाँ का अभी इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई ऐसा कुर्मी पावरफुल नेता नहीं है जो पैन यूपी उसकी स्वीकार्यता हो। किसी भी लीडर की पैन यूपी स्वीकार्यता नहीं रही है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के नेता अपने समाज में अलग अलग तरीके से असरदायक रहे हैं। पंकज चौधरी उसमें से अभी तत्काल में वो बड़ा प्रभाव वाला नेता माना जा रहा है। और देखते हैं कि मेरा मानना ये है कि जो पिछले विधानसभा में या 2022 के विधानसभा में या पिछले लोकसभा में जो कुर्मियों के वोटों में बिखराव दिखा, उसमें सिर्फ किसी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के या टिकट पा जाने से नहीं था। नाराजगी एक प्रकार का अलग अवधारणा में थी। वो अवधारणा ये थी कि जो भर्तियों में लगातार एनएफएस चल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको कोई जगह सम्मान नहीं मिल रहा है। जिला अध्यक्षों की सूची देखें तो उसमें भी कोई खास वरीयता
नहीं मिल रही है, और लगातार उनके वर्ग के लोगों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, पुलिस में कार्रवाइयों में भेदभाव देखने के लिए मिल रहा है। इन सब के वजह से भी कुर्मी समाज काफ़ी थोड़ा सा नाराज दिख रहा है। और उसकी वजह भी है कि सरकार ये मैसेजिंग नहीं दे पा रही है अपने डिसीजनों से और अपनी डिलीवरी से कि मैं पिछड़ी जाति और दलित जातियों की ओर से सरकार विकास और उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ निर्णय तो ठाकुरवाद होने के आरोप बहुत आराम से लग जाता है। हालांकि अभी 27 में उसका परीक्षा होना बाकी है, लेकिन कुछ नियुक्तियां, कुछ अपॉइंटमेंट की वजह से लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों को मुक्ति दिलाने के लिए पंकज चौधरी कितना कामयाब होंगे, कितना नहीं, ये आने वाले समय बताएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी का इसका प्रेशर भी बताया जा रहा है। जो पीडीए के नारा बुलंद करके समाजवादी पार्टी ने या पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों में जो अपना बेस बड़ा बनाया है। और ये भी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो पूरे देश की राजनीति में कितना महत्व रखता है। इसको लेके भी बीजेपी काफ़ी तैयारियों में है और उसके कोई समाधान निकालना चाहती है। तो सिर्फ पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनने में सिर्फ पंकज चौधरी की काबिलियत या उनके समाज की संख्या भारी होने की जवाब नहीं है। इसमें ये भी है कि जो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो पीडीए का टिकट वितरण में और पीडीए की जो मैसेजिंग में और उनकी जो सरकार की डिलीवरी है उसमें जो इस तरह के मैसेज दिए, तो एक सर्वे बताते हैं कि लगभग 38 या 40% के आसपास समाजवादी पार्टी ने वोट कलेक्ट कर पाने में वो सफल रहे थे। इससे बीजेपी काफ़ी चिंतित थी। इन्हीं जातियों के बिखर जाने के वजह से बीजेपी जो यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी, उसके 62 सांसद हुआ करते थे, आज वो मात्र 33 सांसदों के बल पे केंद्र में है वो, तो उसकी चिंता लगातार स्वाभाविक है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि संजय निषाद को या ओम प्रकाश राजभर को, अन्य पिछड़ी दलितों को किस तरह और कैसे संगठन में या मंत्रिमंडल में जगह देते हैं, ये समय बताएगा। फिलहाल आज की चर्चा पंकज चौधरी पर थी। इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कैसी समझ है? अगर मेरे प्रतिक्रिया से किसी भी तरह का उलट या उस नज़रिए से मैं नहीं सोच पाया हूँ तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए और मैं उस पर सुधार करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।